The police commissioner of Guwahati, Mr. Arjun Rathore, leaned back into the plush seat of his chauffeured car and sighed. Thickly wooded slopes whizzed by, the car twisted and turned up to the dizzy gradient. He was going up to Cherrapunji. एक जो पुलिस कमिश्नर थे गुवाहाटी के, उनका नाम था मिस्टर अर्जुन राठौर। तो वो जो प्लश होता है, प्लश के मतलब ना लग्जरियस कार होता है, तो उसके सीट पर वो ऐसे लेट जाते हैं। एंड शॉफर्ड मतलब कि एक कार में होता है, एक कार जो होता है उसके ड्राइवर होता है, तो वो कार वो ड्राइवर चला रहा होता है। एंड साइड मतलब यू नो इतने मुश्किलों के बाद जब हम लोग एकदम आराम से सांस लेते, दैट ही जस्ट डिड। सो थिकली वुडेड स्लॉप्स विजिट बाय द कार एंड ट्विस्टेड एंड टर्न आफ्टर अ डीजी ग्रेडियंट। डीजी ग्रेडियंट मतलब कि जैसे वो जो अभी नॉर्मल रोड से वो चल रहा था, वो वहाँ से मुड़कर वो जो कार है एक ग्रीजियंट, डीजी मतलब कि वो ऊपर खापड़ जो जगह होती है वहाँ पर वो कार मुड़ गया। सो ही वॉज गोइंग टू चेरापूंजी, तो वो चेरापूंजी जा रहे थे। श्रुति हिज डॉटर स्टडी एट अ एक्सक्लूसिव रेजिडेंटल स्कूल इन शिलोंग। द हॉलीडेज हैड बिगिन इन श्रुति वॉज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ इट at her friend Ridalian's home in Cherrapunji. Ridalian and Shruti were best friends since class 3. तो श्रुति जो उनकी डॉटर थी मिस्टर अर्जुन राठौड़ की, जो कमिश्नर पुलिस कमिश्नर थे गुवाहाटी के, तो उनकी बेटी जो थी श्रुति वो एक एक्सक्लूसिव रेजिडेंटल स्कूल में पढ़ती थी शिलोंग में। जो हॉलीडेज जब शुरू हुई तो वो अपनी श्रुति जो थी वो अपने दोस्त के साथ रिडालियन के घर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके घर चली गई, यानी कि वो चली गई थी चेरापूंजी में। सो रिडालियन से श्रुति बेस्ट फ्रेंड थे क्लास 3 से लेकर। सो बहुत सारे टाइम रिडालियन इनवाइट करती थी अपने फ्रेंड को, श्रुति को घर पे, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते थे वो अप्रूव नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बेटी है तो फिर वो इतना दूर तक क्यों जाए। सो वर स्टेइंग विथ हर फ्रेंड्स। तो विथ अंटिल नाउ उतना होने के बाद श्रुति एंड रिडालियंस हैड बीन प्रमोटेड टू क्लास 9 दिस ईयर। तो श्रुति और रिडालियंस वो दोनों क्या हो गए, वो दोनों फ्रेंड क्लास 9 में जाने वाले थे। सो मिसेस Dhokruth, Ridalian's mother, suggested that the girls were old enough to spend a few days together. Shruti's parents had reluctantly agreed. Mrs. Dhokruth assured them that she will keep an eye on them. The fun days sped by all too soon. It was time for Shruti to go home. So श्रुति और रिडालियंस थे वो क्लास 9 तक पहुंच गए थे, उनके क्लास 9 में वो प्रमोट हो गए थे, यानी कि क्लास 9 में अब वो लोग जा सकते हैं। सो मिसेस धोकरुथ जो थी रिडालियंस की जो मम्मी थी, वो सजेस्ट करती है कि अब श्रुति और रिडालियंस दोनों इतनी बड़ी हो चुकी कि वो इवन कुछ दिन स्पेंड कर सके। जो श्रुति है वो रिडालियन के घर कुछ दिन स्पेंड कर सकती है समर हॉलीडे के, उसके साथ रह सकती है। सो श्रुति के जो पेरेंट्स थे वो एक्चुअली क्या हो गए थे, मतलब कि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो एग्री करे, बिकॉज एज यू नो कि वो लोग नहीं चाहते थे कि उसकी जो बेटी है वो इतना दूर तक जाए, किसी और के घर में रहे। एज यू नो जस्ट अ नॉर्मल थिंग दैट अ पेरेंट्स थिंक अबाउट देयर डॉटर, ठीक है। So Shruti's parents had reluctantly, so it's actually called reluctantly agreed. So Mrs. Dhokruth assured them that she will keep an eye on them. तो वो जो Mrs. Dhokruth होती हैं, जो रिडालियंस की मम्मी होती है, वो कहती है कि मैं दोनों पर एक मतलब कि मैं उनको देखते रहूँगी वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही, मतलब उनका मैं ख्याल रखूँगी। द फन डेज स्पेंड बाय ऑल, तो जितने भी फन डेज थे सब धीरे धीरे टाइम स्पेंड होते गए, एंड वैसे ही अब ख़त्म हो गया टाइम, एंड अब श्रुति का टाइम आ गया था कि वो घर जाए। तो श्रुति वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, श्रुति वॉज एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। तो एप्पल मतलब कहते हैं कि आँखों का तारा थी, तो श्रुति एक आँखों का तारा थी अपने पिता के लिए। हिज फादर लव्स हिज डॉटर श्रुति अ लॉट। सो अर्जुन कुड नॉट वेट टू सी हर after an absence of several months. He should have been cheerful and smiling. Instead, he looked anxious. The reason for his agitation was a letter from Shruti. He retrieved it from his pocket and read it for the 100th time as the car straight up to the hilly road. So, श्रुति जो थी अपने पापा की आंखों का तारा थी। तो अर्जुन जो थे, मतलब जो श्रुति के पिता थे, वो श्रुति को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। मतलब कि इतने महीनों के बाद वो रुक नहीं पा रहे थे कि वो उसको देख पाए। तो इंस्टेड कि वो चेयरफुल हो, खुश हो, लेकिन उसके बावजूद वो क्या हो रहे थे, एंशियस फील कर रहे थे, घबराहट, उनको बहुत टेंशन हो रही थी। सो द रीज़न फॉर हिज एगिटेशन, जो एगिटेशन का मतलब जो इतना उनका रीज़न डिस्टर्ब होने का, वो एक लेटर था श्रुति से, श्रुति के। तब श्रुति जो थी, श्रुति ने एक लेटर लिखा था, तो उस लेटर की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो ही रिट्राइव इट फ्रॉम हिज पॉकेट। रिट्राइव मतलब कि उन्होंने अपने पॉकेट से उसको निकाला, ही ब्राउट आउट इट फ्रॉम हिज पॉकेट, एंड उन्होंने फिर 100 टाइम, यानी कि उनको ऑलरेडी 99 टाइम पढ़ चुके थे, अभी 100 टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। एंड द कार स्वेट अप टू द हीली रोड। अभी कार मुड़कर कहाँ चली जाती है, एक हीली रोड पर चली जाती है, हीली रोड पर। सो उस लेटर में लिखा था, डियर पापा,
आई होप यू मम्मी ग्रैनी एंड द ब्रैट रोहित आर फाइन, आई एम ओके। तो वो कहते हैं कि आई होप कि मम्मी ग्रैनी दादी एंड जो मम्मी है और जो ब्रैट रोहित यानी कि नॉटी रोहित जो है वो सब फाइन होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। लास्ट नाइट ऑन द फोन यू सेड दैट यू वर मिसिंग मी, आई मिस यू टू। वो कहते हैं कि लास्ट नाइट जब आपने फ़ोन किया तो आपने कहा था कि आप मुझे मिस कर रहे हो, तो मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। एंड वांट टू गो होम, मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर आऊँ। ये देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट फील लाइक गोइंग होम, आई नो दैट साउंड्स क्रेजी सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। तो कहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे घर नहीं जाना चाहिए, मुझे मन ही नहीं करता घर पर, क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता है कि थोड़ा क्रेज़ी पागलपन वाली बातें सुनाई दे रही होंगी, तो मुझे अभी एक्सप्लेन करनी दीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये स्टार्ट करती है श्रुति एक्सप्लेन करना कि पापा इटालियंस फैमिली एंड आवर फैमिली आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़। तो वो अपने पापा को कहती है कि इटालियंस यानी कि जो मेरी फ्रेंड है उसकी फैमिली और हमारी फैमिली बहुत डिफरेंट, जैसे कि चॉक और चीज़, यानी कि जो चॉक होता है और चीज़ में कितना अंतर होता है। आप डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे कितना ज़्यादा अंतर होता है। चॉक जो लिखने वाली चीज़ है, चीज़ जो खाने वाली चीज़ है, एकदम डिफरेंट है वो। तो दोकुरुत्स बिलोंग टू द खासी ट्राइब हु आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल। दोकुरुत्स बिलोंग टू द खासी ट्राइब। दोकुरुत्स जो है मतलब कि वो लोग खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं और एडजस्टेबल होते हैं। तो ये दोकुरुत्स जो है ये रिफ़र कर रहे हैं इटालियंस के होम में, ठीक है। वो लोग उस जो दोकुरुत्स है मतलब कि ये जो रिडाल्टन के जो पापा हैं वो खासी ट्राइब से बिलोंग कर, उनकी फैमिली खासी, जब वो अगर उसके होंगे उस टाइप के बिलोंग, उनकी सारी फैमिली आने वाली जनरेशन भी उसी ट्राइब से होगी। तो दोकुरुत्स बिलोंग टू द खासी ट्राइब एंड जो बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव मतलब कि एकदम फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल होते हैं। एंड इटालियंस मतलब प्रेसा आंटी इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड अ फादर। तो रिडालियंस की जो मम्मी है, जो की मदर है, उसका नाम है परसरा आंटी एक्चुअली। सो ये डिस्ट्रिक्ट मैग्निस्ट्रेट यानी कि ये डीएम है ईस्ट खासी हिल्स की, ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट की। एंड उनके जो पिता है वो मिस्टर दोकुरुत है, वो एक टीवी चैनल चलाते हैं। तो हर मदर इज़ अ वेल नोन पर्सन हेयर जस्ट लाइक यू आर इन गुवाहाटी। तो कहते हैं कि जहाँ पे जो रिटालियंस की मम्मी है वो एक वेल नोन पर्सन है, वो उसको सब जानते हैं उनको। जैसे कि आप गुवाहाटी में हो, अपने पापा को एक एग्जांपल ही कहते हैं, जैसे आप गुवाहाटी में फेमस हो वैसे यहाँ पर रिटालियंस की मम्मी फेमस है। Whenever we go out together, I see people running to greet auntie, opening doors for her and clicking her photographs. Everyone respects her because she does a lot of good work in the district. तो वो कहती है कि जब भी मैं उनके साथ जाती हूँ तो वो क्या होती है, मतलब कि बहुत लोग उनके लिए जब भी वेन एवर वी गो आउट मैं देखती हूँ कि जितने लोग होते हैं सब उनके पास दौड़ के आते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, ठीक है, एंड उनके लिए डोर्स खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं एंड फोटोग्राफ्स लेते हैं उनके। सो एवरीवन रिस्पेक्ट्स, वो कहते हैं कि हर लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं एंड वो बहुत अच्छा काम भी करती हैं डिस्ट्रिक्ट में। जो श्रुति वो कहती है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ करता है वो बात ये है कि जैसे कि घर पर उसको, मतलब कि जो घर पर जितना रिस्पेक्ट मिलता है परचरा आंटी को उतना बाहर भी मिलता है, और जितना बाहर उनकी रिस्पेक्ट मिलता है उतना उसे घर में भी उन्हें मिलता है। जो मिस्टर दोकुरुत्स की जो मदर है यानी कि उनकी जो माँ है, मतलब कि रिडालियंस की जो पिता है उनकी जो माँ यानी कि उनकी दादी जो है वो हमारी, मतलब कि हमारी ग्रैनी की तरह ही घर पर रहते हैं। एंड व्हेन आंटी इज़ होम शी मैनेज द इंटायर household, but when she is in office or touring, Ridalian's grandmother stands in her for her. But I have never heard the old lady complain. I don't remember Ridalian's grandmother scolding or even raising her voice when speaking to Parsa auntie. I have always hated it when Granny shouts at mummy and many a time without a reason. तो वो कहती है कि जब आंटी घर पर रहती है तो वो सारा काम मैनेज कर लेती है, मतलब जितना भी घर का काम होता है। एंड लेकिन जब वो अगर ऑफिस में होती है ऑफिस में होती है, कोई टूर पर होती है, बिजनेस टूर होता है ना, तो अगर वहाँ पर होती है तो जितनी भी रिटालियंस की जो ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी है, वो सब कुछ उनके लिए खड़ी होकर वो सब कुछ करने लगती है, ठीक है, हर घर का काम वो खुद, मतलब वो कर देती है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना कि कभी भी रिटालियंस की जो ग्रैंड मदर है वो कभी कंप्लेन करे, ठीक है। मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी भी अपनी आवाज़ को ऊंची कर कर परचरा आंटी को डांटती हैं, कुछ बोलती, कभी वो कुछ कंप्लेन ही नहीं करती वो, ठीक है। तो वो कहती है श्रुति कि हमारे घर में तो उल्टा है। हमारे घर में क्या होता है कि मैं हमेशा ये हेट करती हूँ ये बात कि जब भी कुछ भी
ग्रैनी जो होती है हमेशा मम्मी पे चिल्लाती है, यानी कि उनकी जो दादी होती श्रुति की दादी, वो हमेशा मम्मी पर क्या होती है चिल्लाती। एंड कभी कभी तो कुछ बिना रीज़न की वजह से भी वो चिल्लाती, कुछ रीज़न होता ही नहीं है तब भी वो मतलब मम्मी को बिना बोले कुछ डांट देती है। So beside Granny says it's a tradition that she and Mummy eat meals only after you, Rohit, and I eat. Not only that, she doesn't let me take an extra helping of any dish until you and Rohit decide whether you want any of it or not. I feel that it is unfair, but Granny says boys come first. Why, Papa? तो ग्रैनी कहती है कि ये ट्रेडिशन है, ये बहुत सालों से पहले कस्टम्स है जो बहुत सालों से आए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है तो कि मम्मी तभी मतलब कि मम्मी ईट्स मील्स ओनली आफ्टर यू। मम्मी कहती है श्रुति की मम्मी तभी खाना खा सकती है जब आप खा के उठ जाओ, ठीक है, जब आप और रोहित एंड आई ईट, मतलब कि जब हम लोग खा के उठ जाओ उसके बाद ही मम्मी और ग्रैनी मतलब कि मम्मी खाना खा सकती हैं। सो नॉट ओनली दैट, बस यही बात नहीं है, और भी बात है कि कभी भी मुझे एक्स्ट्रा डिश नहीं मिलता, यानी कि अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ खाना मांगूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक ये डिसाइड नहीं होता कि आपको या रोहित को वो चाहिए कि नहीं। अगर वो नहीं चाहिए आपको तो वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो मुझे नहीं मिलेगा। मतलब शी वांट टू एक्सप्लेन दैट कि उनके घर पर क्या हो रहा है, उसको अच्छा नहीं फील होता वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आई फील दिस इज़ अनफेयर। बट ग्रैनी हमेशा कहती है, यानी कि दादी उसकी कहती है कि बॉयज़ कम फर्स्ट, यानी कि लड़के सबसे पहले आते हैं। तो श्रुति कहती है क्यों हमेशा, ठीक है, वाई पापा। सो here we eat all our meals together and nobody comes before anyone else. Despite being females, Dalian and her grandmother Persida auntie and I can eat whatever we want and how much we want. In fact, Dokurut uncle has arranged football coaching for Dalian and her brother during the holidays. तो वो कहती है कि यहाँ पर हम लोग वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग सब एक ही साथ खाना खाते हैं एंड कोई भी किसी के पास नहीं आता। डिस्पाइट कि यहाँ पे फीमेल्स होने के बाद भी यहाँ पर रिडालियन की जो ग्रैंड मदर होती है, रिडालियन उसकी दादी और जो पर्सनल आंटी होती है, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं। बट इन फैक्ट जो डोकरुत के जो अंकल यानी कि जो रिडालियन के जो पापा हैं वो उन्होंने अरेंज किया था कि फ़ुटबॉल कोचिंग रिडालिन के लिए और उसके ब्रदर के लिए हॉलीडेज़ में, एंड अंकल विल पुट देम बोथ इन अ स्पेशल डाइट। तो वो कहती है श्रुति के जो अंकल यानी कि जो रिडालिन के पिता है वो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को स्पेशल डाइट पर फ्रूट और मिल्क पर स्पेशल डाइट मतलब कि उनको सिर्फ स्टैमिना बढ़ाने के लिए उन्हें फ्रूट और मिल्क के डाइट पर रखा। तो बट आवर ग्रैनी गिव्स मी जस्ट 1 glass of milk so that Rohit can have 2 glasses. She believes that Rohit needs to become tall and strong. What about me? So वो कहते हैं कि ग्रैनी जो मेरी दादी है, अपने घर की बात कर रही होती है, उसके बाद कहती है कि जो ग्रैनी है वो मुझे सिर्फ 1 गिलास मिल्क देती है, 1 गिलास दूध देती है, लेकिन रोहित को 2 देती है। उसको उन्हें लगता है कि जो रोहित है उसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से उसको 2 ग्लासेस दूध देती है, और लेकिन मुझे क्या, मेरे बारे में क्या, ठीक है, मतलब कि मुझे सिर्फ 1 ग्लास मिलता है। शी वांट जस्ट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स कि उसे घर क्यों नहीं अच्छा लगता। सो ड्यूरिंग मील टाइम्स आई हैव ऑफ्टन हर्ड डेकोरेट अंकल्स आस्क पर्सनल आंटी ओपिनियंस अबाउट मैनी थिंग्स. Sometimes it is about a political party or news story his channel is airing, or just about whether they should buy the latest TV model. Why don't you ever ask what mommy thinks or wants? After all, she is graduated and has won awards as a designer before she married you. I'm sure she has her own views. Don't you want to know them? I do. कहते हैं कि जब मील्स टाइम, जब खाने का समय, तो सब बैठ जाते हैं, सब टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से सब बातें कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत बार सुना है कि दोकुरुत अंकल जो रिडालियंस के जो पिता होते हैं वो पर्सन आंटी से पूछते हैं, उनके ओपिनियंस, उनके एडवाइस लेते हैं कि क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़ लेना चाहिए या फिर अलग अलग न्यूज़ स्टोर के बारे में वो पूछते हैं। एंड उनका जो चैनल कभी एयरिंग, कभी हाईएस्ट पे, कभी लोएस्ट पे, उन्हें हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। क्या उन्हें एक न्यू TV मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वाई डोंट यू एवर आस्क व्हाट मम्मी थिंक्स और वांट। तो वो पूछती श्रुति कि आप क्यों नहीं पूछते मम्मी से कि वो उन्हें क्या चाहिए, वो क्या सोचती हैं। आफ्टर ऑल वो भी ग्रेजुएटेड है एंड उन्होंने अवार्ड्स भी जीता है एक डिज़ाइनर का, एंड उसके बाद वो आपसे शादी की आपने। आई एम श्योर शी हैज़ हर ओन व्यूज़। वो कहती कि श्रुति की आई होप, मुझे पता है कि उनके पास एक अपना अलग व्यू है, ठीक है, मतलब कि हर एक ओपिनियन पे वो भी अलग सोचती हैं, उनका भी एक अलग वे में वो भी एक वे में सोचने में
शी हैव द राइट कि आप भी उनसे पूछें, आप भी उनकी एडवाइजेस लें. सो डोंट यू वांट टू नो दैम, आप नहीं चाहते कि आप उन सारे ओपिनियंस एडवाइजेस को सुने, बट आई डू. कहती कि लेकिन मुझे सुनना है. आई हैव ऑलवेज वंडर वाई यू did not let mummy open a jewelry boutique. After all, she spent 2 years qualifying for jewelry designing. Yes, I did hear her pleading with you one night about it, but you told her if she got too busy, Rohit and I will be neglected. Now, Papa, that is wrong. You know, we're quite capable of looking after ourselves. Besides, I'm away at school and Rohit is becoming lazy and spoiled. तो कहती है कि मैं ये सोचती हूँ, मैं हमेशा वंडर करती हूँ कि आपने क्यों नहीं मम्मी को अपने एक ज्वेलरी बॉटिक मतलब कि जहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स के ज्वेलरी बिकती हूँ, ठीक है, एक अलग से एक छोटा सा स्मॉल सा एक शॉप होता है जहाँ पे ज्वेलरी बेचते हैं. सो आपने उन्होंने वो खोलने के लिए इजाज़त क्यों नहीं दी, मतलब आई जस्ट यू डोंट अलाउ हो कि वो अपना एक ज्वेलरी बॉटिक खोले. सो आफ्टर ऑल शी स्पेंड 2 years, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने, मतलब कि अगर कोई रीज़न होता अगर आप नहीं देते, लेकिन ये एक बड़ा सा रीज़न ये है कि उन्होंने 2 साल तक ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग क्वालिफाई की है. सो येस आई डिड, मैंने सुना, मतलब कि हाँ मैंने ये सुना है कि एक दिन वो आपसे एक रात प्लीडिंग, मतलब कि डिस्कस कर रही थी, बोल रही थी कि क्यों ना मुझे भी एक ज्वेलरी बॉटिक खोलने को दिया जाए, वो कह रही थी. लेकिन मैंने सुना कि आपने कहा कि अगर वो कुछ ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो रोहित और मैं क्या हो जाऊँगी नेगलेक्टेड, मतलब कि आप फिर ख्याल नहीं रख पाएंगे हमारे दोनों का. सो नाउ पापा, दैट इज़ रॉन्ग. यू नो वी आर क्वाइट कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर आवरसेल्फ. तो कहती है कि आपको तो पता है कि ये गलत है, क्योंकि हम लोग अभी कैपेबल है कि हम लोग अपने आप को देख सके, अपने लिए हर चीज़ कर सके. लेकिन तब भी आपने मम्मी को क्या किया, मतलब कि मम्मी को आपने ना बोल दिया. बिसाइड कि मैं हमेशा स्कूल पर रहती हूँ. रोहित धीरे धीरे लेज़ी बनते जा रहा है, आलसी बनते जा रहा है रोहित, एंड धीरे धीरे वो बिगड़ भी रहा है, स्पॉइल्ड भी हो रहा है. सो ही शुड बी मोर इंडिपेंडेंट. लेट मम्मी फॉलो हर ड्रीम्स. पापा, आई विल लर्न टू फॉलो माइंड फ्रॉम हर. तो वो कहती है कि रोहित तो वो लेज़ी आलसी होते जा रहा है और स्पॉइल्ड हो जा, ख़राब होते जा रहा है, एंड कि अब ही शुड बी मोर इंडिपेंडेंट. वो कहती है कि उसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए रोहित को, एंड अब मम्मी को अपने ड्रीम्स को फॉलो करने दीजिए और आई विल लर्न टू फॉलो फ्रॉम माइंड. तो कहते कि अगर आप मम्मी को फॉलो करने दीजिएगा उसके ड्रीम्स, उनको ड्रीम्स के, तो देन मैं भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना उनसे ही सीख लूँगी. Did you know that when Persra auntie married uncle, she was still studying in college? It was uncle's parents who encouraged her to complete her studies and sit for IS examinations. So कहती कि आपको पता है कि जो पर्सरा आंटी है वो, मैं जब उन्होंने शादी की थी अंकल से, तो वो सिर्फ मतलब कि कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन उनके जो अंकल्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने पर्सरा आंटी को इंकरेज किया कि उन्हें अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहिए एंड IS एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए. When she passed and had to go to Kolkata for her training, Redalian was a baby. तो कहती कि जब उन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, जब उन्हें कोलकाता जाना था ट्रेनिंग के लिए, तो रिडालियन जो थी, यानी कि जो मेरी फ्रेंड है रिडालियन, वो बहुत छोटी थी, शी वॉज अ बेबी. सो इट वॉज़ अ ग्रैंड मदर हु लुक्ड आफ्टर हर व्हाइल आंटी फिनिश ट्रेनिंग. तो वो कहती कि ये जो थी उनकी दादी थी जिन्होंने उसको उनकी देखभाल की, रिडालियंस की देखभाल की, जब आंटी अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर रही थी. आई कैंट इमेजिन ग्रैनी लुकिंग आफ्टर मी, शी विल स्कोल्ड मी सो मच दैट आई विल रन अवे. तो यहाँ पे कहती है वो कि मैं इवन इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ग्रैनी जो है दादी मेरी, वो मुझे देखे, मेरी केयर करे, क्योंकि वो मुझे इतना डांटती कि मैं घर से भाग जाती. ओके, शी से दैट. सो एंड व्हाट्स द पॉइंट टुडे, आई फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम आवर होम, फ्रॉम आवर फैमिली. व्हाट शुड आई डू पापा. वो कहती कि एज इसी पॉइंट पे जितना मैंने आपको बात डिस्कस की वो कितनी गलत है आपको भी पता है, इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ना घर से मैं भाग जाऊँ, इस घर से, इस फैमिली से. तो व्हाट शुड आई डू. वो कहते कि मुझे क्या करना चाहिए पापा. सो इन स्कूल दे टेल अस गर्ल्स आर डूइंग बेटर दैन बॉयज़ इन एवरी फील्ड टुडे, बट आई फील दैट गर्ल्स आर नाइदर बेटर और नॉट वर्स दैन बॉयज़. ऑल आई नो इज़ वी कैन नॉट be called the weaker gender. We are half of the world's people, so we deserve a share of half of it. तो वो कहती है कि स्कूल में सब क्या था ना, स्कूल में कि गर्ल्स सबसे ज़्यादा बेटर कर रही बॉयज़ से, हर एक फील्ड में, हर एक स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में गर्ल्स आ गई. लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो फील नहीं कर रही, क्योंकि गर्ल्स ना ही ज़्यादा बेटर है ना ही बॉयज़ से वो ख़राब है. दे आर जस्ट इक्वल, बट इक्वल है, लेकिन आप लोग इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे. ऑल आई नो इज़ वी कैन नॉट बी कॉल्ड द वीकर जेंडर. वो कहती है श्रुति कि मुझे पता है कि
मुझे इतना पता है कि हम लोग वीकर जेंडर नहीं कहला सकते. हमारे जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल है वो वुमेंस है, दे आर जस्ट वुमेंस. सो वी डिज़र्व आर हाफ ऑफ इट. तो हम लोग भी डिज़र्व करते हैं अपना शेयर हाफ ऑफ इट. नॉट एज मच एज आर फादर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड्स एंड सन्स थिंग्स वी शुड हैव. नो, टुडेज वुमेन्स मस्ट have a share or her half of the world. You must be puzzled thinking what a Shruti is saying. I mean, we should get. वो कहती है कि जैसे कि हर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा इक्वालिटी दे, उतना मुझे नहीं चाहिए. जैसे कि पिता सोचते हैं, भाई सोचते हैं, हस्बैंड्स मतलब कि पति सोचते हैं, सन्स मतलब कि बेटे सोचते हैं कि जितना वुमेंस को मिलना चाहिए राइट्स, उतना हमें नहीं चाहिए. ठीक है, हमें उतना इक्वालिटी नहीं चाहिए जितना हम डिज़र्व करते हैं, जितना हमारा हाफ ऑफ द राइट्स हैं वो उतना डिज़र्व करते हैं. तो टुडेज़ वुमेंस मस्ट हैव अ शेयर. तो टुडे आज की जो जितनी भी वुमेंस हैं उनको उनके शेयर मिलने चाहिए. हर हाफ ऑफ द वर्ल्ड, उनकी हर हाफ ऑफ द वर्ल्ड मिलना चाहिए उन्हें. सो यू मस्ट बी पजल थिंकिंग व्हाट इज श्रुति सेइंग. तो आप थोड़ा पजल्ड हो, आप थोड़ा सोच रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो वो कहती है वी शुड गेट आवर हाफ ऑफ द स्पेस इवन इफ़ वी हैव टू ग्रो फ्लावर्स इन द रॉक्स. वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा भी, हमें हमें हाफ ऑफ द स्पेस चाहिए, हमें हाफ ऑफ द जगह चाहिए जब हमें फ्लावर्स को ग्रो करना है रॉक्स में, पत्थर में. सो वी शुड गेट आवर हाफ ऑफ व्हाट द वर्ल्ड गिव्स एंड व्हाट वी गिव बैक टू द वर्ल्ड. तो हमें हाफ ऑफ द वी शुड गेट आवर हाफ ऑफ व्हाट द वर्ल्ड गिव्स. तो हमें वो चाहिए जो हमारे हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स को, जो हाफ जितना भी आधा जो वर्ल्ड है उसका जितना भी गिफ्ट मतलब जितना भी वो देता है वो हमें चाहिए. एंड व्हाट वी गिव बैक टू द वर्ल्ड, एंड उसके बाद आधा हम भी देंगे जो हमें मिलता है. जैसा मतलब कि द इक्वालिटी, अगर वुमेंस को इक्वालिटी मिल रही है दैट मीन दे आर गोना गिव द इक्वालिटी टू एवरीवन. ठीक है, शी वांट्स टू टेल दैट. सो we should get our half of the food on the table and our half of all the duties. कहते कि हमें हमारे जो टेबल पर हमें आधा खाना, मतलब कि ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है एंड हमारे पास बहुत कम है. हमें हाफ चाहिए, हमारा आधा चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम. ओके, सो आवर हाफ ऑफ द फूड ऑन द टेबल एंड आवर हाफ ऑफ ऑल द ड्यूटीज़. एंड हमें हर एक ड्यूटीज़ में अपना हिस्सा चाहिए. आवर हाफ ऑफ द ड्यूटीज़ मतलब कि कभी कभी वुमेंस को किसी चीज़ में नहीं दिया जाता, लाइक इन सम पॉइंट्स कोई बिजनेस में उन्हें नहीं लिया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न दे आर फीमेल्स, दे आर वुमेंस दैट द रीज़न उन्हें नहीं मिलता. बट हमें हर एक ड्यूटीज़ में हमारा हाफ ऑफ द हिस्सा चाहिए. शी इज़ गोना टेल दैट. सो we should get our half of the right to speak up for our beliefs and even if we are proved wrong. वो कहते हैं कि हमें हर एक चीज़ में राइट है कि हम लोग खड़े हो एंड अपने बिलीफ जो हम लोग सोचते हैं, जो हमें एडवाइस देनी चाहिए. अगर हम लोग गलत भी होंगे तब भी हमें देना. ये नहीं कि कभी कभी ना कुछ होते हैं स्पीच वगैरह तो उसमें वुमेंस को नहीं लेते, सिर्फ मेंस को लेते हैं, या चाहे वो पॉलिटिकल पावर्स में, चाहे किसी भी चीज़ में वो. तो हमें उसमें अगर हम लोग गलत भी, अगर हम लोग प्रूव कर दे गलत, तब भी हमें राइट्स चाहिए कि हम लोग उठे एंड अपने बिलीव्स को जो हम लोग सोचते हैं वो उनको प्रेजेंट करें. आवर हाफ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन एंड करियर एंड व्हाट एवर वी मेक ऑफ देम. हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन का, पढ़ने का, करियर बनाने का, एंड जो हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, हमें बस राइट्स चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकें. अभी ये इन्हें बस चाहिए कि हमें भी इक्वालिटी मिले. अगर हमें मिलेगा तभी हम आप लोगों को देंगे ना. सो वी वांट आवर हाफ नाउ, वी हैव वेटेड टू लॉन्ग. वो अभी हमें अपना आधा चाहिए, आवर हाफ द राइट्स इन एवरी फील्ड. एंड हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम तक. सो आई थिंक when men all over the world learn to relinquish our half of it, this will be a truly happy world, the kind of world I have seen in Uralian's home. वो कहते हैं कि अगर जितने भी मेंस हैं मतलब कि जितने भी मेंस हैं पूरी दुनिया के, अगर वो गिव अप हो जाए, यानी कि अगर वो हमें दे उस आधा हिस्से को, तो हम लोग क्या हो जाए, एक वर्ल्ड पर ट्रूली हैप्पी वर्ल्ड हो जाएगा. यहाँ पर कोई अनइक्वालिटी नहीं होगा, एवरीवन विल लिव हैप्पीली. लेकिन हम लोग देते नहीं, जैसे कि मैंने रोडालेंस के होम में देखा, वैसे ही वो वर्ल्ड हो जाएगा हैप्पी. हर एक चीज़, मतलब यहाँ पे कोई अनइक्वालिटी नहीं होगा, हर एक चीज़ प्रॉपरली होगा. सो पापा वाई कांट वी हैव अ होम लाइक. जब वो कहते कि अपने
पापा को कहती है, यानी कि अर्जुन राठौड़ को कहती है कि हम लोग वैसा घर क्यों नहीं बना सकते, वाई कांट वी हैव अ होम लाइक दैट, सो योर्स लविंग डॉटर श्रुति। वो कहती है कि अब यहाँ पर लेटर एंड होता है कहते हुए कि योर्स लविंग डॉटर श्रुति। So that night, Mrs. Rathore cooked a special meal for the family to celebrate Shruti's return home. When dinner was late, Arjun helped his surprise his wife and mother into chairs at the table. So उसी रात जब मिसेस राठौर जो होती है, मतलब कि श्रुति की जो मम्मी होती है, वो बहुत स्पेशल मील बनाती है क्योंकि श्रुति अब घर आ चुकी है, तो उनकी फैमिली को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब डिनर का टाइम आता है तो सब कुछ और सब आते हैं। तो जब अर्जुन क्या करता है, अपने मतलब कि जो श्रुति के डैड होते हैं वो उनकी वाइफ को क्या कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, एंड उनकी वाइफ को एंड मदर को सरप्राइज़ करते हैं। पहले उनके लिए सबसे पहले वो लोगों को वो बैठाते हैं चेयर पर, क्योंकि वो लोग हमेशा लास्ट में, उनके घर का रूल था कि वो लोग हमेशा लास्ट में बैठेंगे, लेकिन वैसा नहीं करते वो लोग सबसे पहले अपनी मतलब कि जो अर्जुन होते हैं वो अपनी वाइफ को और मदर को सबसे पहले बैठाते हैं। एंड इज सर्व द फूड बिफोर फिलिंग इज ओन प्लेट। तो सबसे पहले वो उनके प्लेट्स को भरते हैं, अपने प्लेट से पहले वो दोनों की प्लेट्स को भरते खाने से। द फैमिली ate in splendid harmony and every morsel tastes heavenly. So जो फैमिली था वो पूरा एकदम गुड विल हो गया था, एंड इट वाज जस्ट बहुत एज अकॉर्डिंग टू दैट श्रुति जैसा चाहती थी वैसा अब हो गया था वो, ठीक है। शी वाज जस्ट फीलिंग दैट, एंड हर एक मॉर्सल, हर एक पीस जो वो लोग खा रहे थे वो एक हेवनली फील आ रहा था। तो फाइनली जो when they were two started to eat even one or more spoon of the excellent kesar halwa, Arjun turned to his wife and said, why don't we open the boutique of yours? Okay. तो जैसे ही वो लोग खा रहे थे, when they were two started to eat, started मतलब कि जब वो लोग पूरा खाना खा लिया, तो उसके बाद लास्ट में हम लोग मीठा खाते थे, वो जो उसी टाइम में जब वो लोग खा रहे थे, वैसे उन्होंने इवन वन मोर स्पून ऑफ द एक्सेंट केसर हलवा, जैसे वो लोग एक चम्मच उठा के वो खा ही रहे थे वो केसर हलवा, तो अर्जुन अपनी वाइफ की ओर मुड़ के कहता है कि हम लोग क्यों ना तुम्हारे लिए वो ज्वेलरी बॉटिक खोली जो तुम चाहती हो। सो ग्रानीज आईज नीडली पॉप्ड आउट बट श्रुति's face filled into वाइट स्माइल, our half the world she mused thrilled। तो जैसे वो अर्जुन कहता है अपनी वाइफ को क्यों ना हम लोग तुम्हारे लिए वो ज्वेलरी बॉटिक खोले, तो एट दैट पॉइंट जो ग्रैनी की जो आँख होती है वो पॉप्ड आउट, यानी कि बाहर आ जाती है, क्योंकि उसकी दादी शी वाज लाइक दैट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मतलब कि उनका बेटा उसकी वाइफ के लिए इतना कुछ करे, ओके इसलिए वो शॉक हो जाती है वो। तो श्रुति का जो फेस होता है वो एकदम स्पिल्ड हो जाता है, वो एकदम बहुत खुश हो जाती है वाइट स्माइल, एक बार से उसके फेस पर स्माइल आ जाता है। एंड अब वो रियलाइज़ करते हैं कि आवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड शी इज़ म्यूज़ एंड थ्रिल। म्यूज़ मतलब वो सोचती है कि अब हमें आधा दुनिया मिल गया, आधा जो हमारा जितना राइट्स होता है हमें वो मिल गया।